जादुई गधा अकबर बीरबल की रोचक कहानी। कहानी की शुरुआत। एक दिन दरबार में एक बहुत ही अजीब मामला आया। एक गरीब किसान जिसका नाम रामू था, सम्राट अकबर के दरबार में रोते हुए पहुंचा और बोला, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरी मेहनत की कमाई चोरी हो गई है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? विस्तार से बताओ। रामू ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं एक साधारण किसान हूं। रोज मेहनत करके अपना गुजारा करता हूं। कल रात मैंने अपनी सारी कमाई एक संदूक में रख दी थी। सुबह जब मैं उठा तो देखा कि मेरा संदूक खाली था। कोई चोर मेरी सारी संपत्ति चुरा ले गया। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? रामू ने कहा, हुजूर, मेरा गांव छोटा सा है और वहां के 5 लोगों पर मुझे संदेह है। लेकिन मैं यह साबित नहीं कर सकता कि असली चोर कौन है। सम्राट अकबर सोच में पड़ गए। वे चाहते थे कि असली चोर को पकड़ा जाए, लेकिन बिना सबूत के किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, यह काम थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं एक तरीका जानता हूं जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। जादुई गधे की योजना। बीरबल ने दरबार में खड़े सभी 5 संदिग्धों को बुलवाया और कहा, मैं तुम सबकी परीक्षा लूंगा। मेरे पास एक जादुई गधा है जो सिर्फ सच्चाई बताता है। आज रात हम उसे एक बंद कमरे में रखेंगे। तुम 5 को बारी बारी से उसके पास जाना होगा और उसकी पूंछ छूनी होगी। अगर कोई दोषी होगा तो गधा उसकी पूंछ हिलाकर आवाज करेगा और हम जान जाएंगे कि असली चोर कौन है। संदिग्ध यह सुनकर डर गए, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। बीरबल ने महल के एक अंधेरे कमरे में एक साधारण गधा बांध दिया और राजा तथा अन्य दरबारियों के सामने घोषणा की, कोई भी इस गधे को धोखा नहीं दे सकता। यह गधा जादुई है और झूठे व्यक्ति को तुरंत पकड़ लेगा। फिर बीरबल ने उन 5 लोगों को बारी बारी से कमरे में भेजा और उन्हें गधे की पूंछ छूने को कहा। सच्चाई का खुलासा। जब 5 संदिग्ध कमरे से बाहर आ गए तो बीरबल ने सभी के हाथों की जांच की और जोर से हंसते हुए कहा, जहां पनाह, असली चोर मिल गया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, मैंने गधे की पूंछ पर काजल लगा दिया था। जो निर्दोष थे उन्होंने बिना डर के गधे की पूंछ को छू लिया, जिससे उनके हाथों पर काजल लग गया। लेकिन असली चोर डर के मारे गधे की पूंछ को छू ही नहीं पाया, क्योंकि उसे डर था कि गधा उसके झूठ को पकड़ लेगा। इसलिए उसके हाथ साफ हैं। जब राजा ने सभी संदिग्धों के हाथ देखे तो पाया कि एक व्यक्ति के हाथ एकदम साफ थे। वह डर से कांपने लगा और तुरंत अपने अपराध को कबूल कर लिया। राजा अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी कमाल की है। तुमने बिना किसी हिंसा या जबरदस्ती के ही चोर को पकड़ लिया। असली चोर को दंड दिया गया और किसान को उसकी चोरी गई संपत्ति वापस कर दी गई। कहानी से मिलने वाली सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई कभी छिपी नहीं रह सकती और झूठे व्यक्ति की पोल किसी न किसी तरह से खुल ही जाती है। बीरबल की चतुराई और मनोवैज्ञानिक समझ ने यह साबित कर दिया कि सच को उजागर करने के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि बुद्धिमत्ता सबसे बड़ा हथियार होती है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी एक अनूठा उदाहरण है कि कैसे चतुराई और समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है।
जादुई गधे की यह कहानी आज भी लोगों को मनोरंजन के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा गुण है और झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। जादुई गधा अकबर बीरबल की रोचक कहानी। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में बेहद प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा देने के लिए भी सुनाई जाती हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए जाने जाते थे। उनकी चतुराई से सम्राट अकबर ही नहीं बल्कि पूरा दरबार प्रभावित रहता था। बीरबल की इसी बुद्धिमानी का एक उदाहरण जादुई गधा नामक यह कहानी है, जिसमें उन्होंने बड़ी चालाकी से एक चोर को पकड़कर न्याय स्थापित किया। कहानी की शुरुआत। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में एक गरीब किसान रामू दुखी मन से पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं और आंखों में आंसू थे। जैसे ही उसने दरबार में प्रवेश किया, उसने जोर से गुहार लगाई, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए, मैं बर्बाद हो गया हूं। अकबर ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? रामू ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं एक साधारण किसान हूं। बड़ी मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाता हूं। कुछ वर्षों में मैंने थोड़ा धन इकट्ठा किया था, जिसे मैंने एक संदूक में रखा था। पर कल रात कोई चोर मेरा सारा धन चुरा ले गया। अकबर ने सहानुभूति जताते हुए पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? रामू ने कहा, हाँ हुजूर, मेरे गांव के 5 लोगों पर मुझे संदेह है, लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अकबर ने सोचा कि बिना सबूत के किसी को दोषी ठहराना न्यायसंगत नहीं होगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले को हल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमें असली चोर को पकड़ना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह काम थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन मैं एक ऐसा तरीका जानता हूं जिससे चोर खुद ही पकड़ा जाएगा। बीरबल की चतुर योजना जादुई गधा। बीरबल ने उन 5 संदिग्धों को दरबार में बुलवाया और कहा, तुम सबको जल्द ही पता चलेगा कि चोर कौन है। मेरे पास एक जादुई गधा है जो सच्चाई और झूठ में फर्क करना जानता है। 5 संदिग्ध डर गए। बीरबल ने आगे कहा, आज रात इस गधे को एक अंधेरे कमरे में रखा जाएगा। तुम सभी को बारी बारी से वहां जाना होगा और उसकी पूंछ को छूना होगा। अगर कोई दोषी हुआ तो गधा जोर से आवाज निकाल देगा और हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन है। संदिग्धों ने सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। बीरबल ने एक सामान्य गधे को महल के एक अंधेरे कमरे में ले जाकर बांध दिया। उन्होंने यह भी घोषणा कर दी कि यह गधा जादुई है और झूठे व्यक्ति की पहचान कर लेगा। दरबार में उपस्थित सभी लोग यह सुनकर अचंभित हो गए और उत्सुकता से देखने लगे कि आगे क्या होता है। रात का समय, परीक्षा की घड़ी। रात होते ही 5 संदिग्धों को एक एक करके कमरे में भेजा गया। बाहर सम्राट अकबर, बीरबल और अन्य दरबारी खड़े थे। कमरे में एकदम अंधेरा था और केवल गधा खड़ा था। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि किसी को कोई चालाकी करने का अवसर न मिले। एक एक करके सभी 5 संदिग्धों ने कमरे में प्रवेश किया और गधे की पूंछ छूने के लिए आगे बढ़े। उनमें से 4 लोगों ने बिना किसी झिझक के गधे की पूंछ छू ली, लेकिन 5वें व्यक्ति को डर लगने लगा। उसने सोचा, अगर गधा सच में जादुई हुआ और उसने आवाज निकाल दी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इस डर से उसने गधे की पूंछ को छूने का नाटक किया, लेकिन असल में उसे छुआ ही नहीं। जब सभी संदिग्ध बाहर आ गए तो बीरबल ने कहा, अब मैं सबकी जांच करूंगा।
सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने सबके हाथों की जांच करनी शुरू की। उसने सबसे पहले एक संदिग्ध के हाथ को सूंघा और फिर दूसरे, तीसरे और चौथे के हाथों को भी देखा। उनके हाथों से हल्की सी महक आ रही थी। जब पांचवें संदिग्ध के हाथ की बारी आई तो बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, असली चोर यही है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने गधे की पूंछ पर काजल और सुगंधित तेल लगा दिया था। जो निर्दोष थे उन्होंने बिना किसी भय के गधे की पूंछ को छू लिया और उनके हाथों में काजल और तेल की हल्की महक आ गई। लेकिन जो असली चोर था उसने डर के मारे गधे की पूंछ को छुआ ही नहीं, इसलिए उसके हाथ साफ हैं और उनमें कोई सुगंध नहीं है। संदिग्धों में से पांचवा व्यक्ति यह सुनते ही कांपने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। वह रोने लगा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, मैंने ही चोरी की थी। मैं लालच में आकर ऐसा कर बैठा। कृपया मुझे क्षमा कर दें। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, चोरी करना अपराध है और अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। इसके बाद चोर को दंड दिया गया और किसान को उसका धन वापस लौटा दिया गया। कहानी से मिलने वाली सीख। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। 1. सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। झूठा व्यक्ति चाहे कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। 2. बुद्धिमत्ता सबसे बड़ा हथियार है। बीरबल ने अपनी चतुराई और मनोवैज्ञानिक समझ से चोर को पकड़ लिया, बिना किसी हिंसा के। 3. ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। किसी भी हाल में सच्चाई और ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गलत कामों का परिणाम अंततः बुरा ही होता है। 4. डर व्यक्ति को धोखा देता है। जो व्यक्ति गलत करता है वह हमेशा डर में जीता है और उसका डर ही उसे फंसा देता है। निष्कर्ष। जादुई गधा की यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने साबित कर दिया कि बिना किसी क्रूरता के भी न्याय किया जा सकता है। आज भी यह कहानी हमें बताती है कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। झूठ बोलने वाला व्यक्ति भले ही कुछ समय के लिए बच जाए, लेकिन एक न एक दिन उसकी पोल खुल ही जाती है। इसीलिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमत्ता हमेशा विजय दिलाती है। जादुई गधा अकबर बीरबल की कहानी। भूमिका। बादशाह अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की कहानियां बुद्धिमत्ता, हास्य और चतुराई से भरी हुई हैं। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी किसी अपराधी को पकड़ने के लिए सबसे अनोखा तरीका बताएगा, उसे शानदार इनाम दिया जाएगा। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक ऐसी योजना बनाई जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। यही कहानी है जादुई गधा, जिसमें बीरबल ने एक अनोखी तरकीब से अपराधी को पकड़ने का तरीका खोज निकाला। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री, दरबारी और गणमान्य व्यक्ति अपने अपने स्थान पर बैठे थे। तभी नगर का एक व्यापारी घबराया हुआ दरबार में आया और बादशाह को प्रणाम कर बोला, हुजूर, मेरे घर से रात को बहुत कीमती गहने और सोने के सिक्के चोरी हो गए। चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा। कृपया न्याय करें। बादशाह ने तुरंत नगर के कोतवाल को बुलाया और आदेश दिया कि चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन कई दिनों तक जांच करने के बाद भी कोतवाल को कोई सफलता नहीं मिली। तब अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि चोर को पकड़ो। लेकिन याद रखना, तुम्हें किसी निर्दोष को परेशान नहीं करना है।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं चोर को पकड़ने के लिए एक जादुई तरीका अपनाऊंगा। बस मुझे एक रात का समय दें। बीरबल की योजना। बीरबल ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि अगले दिन सभी संदिग्ध व्यक्तियों को दरबार में उपस्थित होना होगा और वे सभी को एक जादुई परीक्षा से गुजारेंगे। बीरबल ने फिर से बादशाह से कहा, जहां पनाह, मुझे एक गधा चाहिए। लेकिन यह कोई साधारण गधा नहीं होगा, यह एक जादुई गधा होगा। अकबर और दरबारी यह सुनकर चौंक गए। लेकिन बीरबल की योजनाएं हमेशा अनोखी होती थीं, इसलिए बादशाह ने हामी भर दी। बीरबल ने नगर के बाहर से एक साधारण गधा मंगवाया और उसे एक अंधेरे कमरे में रखा। फिर उसने सभी दरबारियों को बताया, यह गधा जादुई है। यह केवल अपराधी की पहचान करेगा। जब भी कोई चोर इसके पूंछ को छुएगा, यह बोल उठेगा। चोर की पहचान। अगले दिन सभी संदिग्धों को महल बुलाया गया। वहां एक कमरे में गधा रखा गया था और दरवाजे पर बीरबल खड़े थे। बीरबल ने सभी से कहा, तुम में से जो भी निर्दोष है, वह इस गधे की पूंछ को पकड़ सकता है। यह गधा केवल चोर की पहचान करेगा। अगर चोर इसकी पूंछ को छुएगा तो यह बोल उठेगा। सभी लोग एक एक करके कमरे में जाते और गधे की पूंछ को छूकर वापस आ जाते। गधा शांत रहा। इससे ऐसा लगा जैसे चोर उनमें से कोई नहीं था। लेकिन बीरबल को अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। कुछ देर बाद बीरबल ने सभी को बाहर बुलाया और उनकी हथेलियों को सूंघा। सबकी हथेलियों से खुशबू आ रही थी, लेकिन एक व्यक्ति की हथेलियों से कोई गंध नहीं आ रही थी। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ने का आदेश दिया और कहा, यही चोर है। बादशाह और दरबारी हैरान हो गए। बादशाह ने पूछा, बीरबल, यह तुमने कैसे पता लगाया? बीरबल का रहस्य। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह गधा वास्तव में कोई जादुई गधा नहीं था। मैंने इसकी पूंछ पर पहले ही काले इत्र, सुगंधित तेल लगा दिया था। जो भी व्यक्ति गधे की पूंछ को छूता, उसके हाथों में इत्र की खुशबू आ जाती। लेकिन चोर डर के कारण पूंछ को छूने की हिम्मत नहीं कर सका और इसीलिए उसके हाथों से कोई गंध नहीं आई। चोर ने घबराकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बादशाह अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को पुरस्कार दिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए बुद्धिमत्ता और चतुराई से काम लेना चाहिए। बीरबल की इस अनोखी योजना ने यह साबित कर दिया कि केवल शारीरिक बल ही नहीं, बल्कि दिमागी चतुराई भी बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल कर सकती है। निष्कर्ष। जादुई गधा की यह कहानी बीरबल की समझदारी और निपुणता का एक और उदाहरण है। अकबर हमेशा बीरबल की चतुराई से प्रभावित रहते थे और इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि किसी भी मुश्किल समस्या का हल सूझबूझ से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की अनोखी कहानी, जादुई गधा। भूमिका। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्य से भरी होती हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और कुशाग्र बुद्धि के कारण अकबर के सबसे प्रिय मंत्री थे। हर बार जब दरबार में कोई अनोखी समस्या आती, तो बीरबल अपनी चतुराई से उसका हल निकालते। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक चोर को पकड़ने के लिए एक अनोखी योजना बनाई। इस योजना का नाम था जादुई गधा। आइए इस रोचक और शिक्षाप्रद कथा को विस्तार से पढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री और दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे।
तभी एक अमीर व्यापारी रोता हुआ दरबार में आया और बादशाह अकबर को प्रणाम करके बोला, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे घर में चोरी हो गई है। चोर ने रात के अंधेरे में तिजोरी तोड़कर मेरे सारे गहने और सोने के सिक्के चुरा लिए। बादशाह ने तुरंत नगर के कोतवाल को बुलाया और आदेश दिया, जल्दी से इस मामले की जांच करो और चोर को पकड़कर सजा दो। कोतवाल ने बहुत कोशिश की, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। जब कई दिनों तक कोई नतीजा नहीं निकला, तो बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला अब तुम्हें सौंपा जाता है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी चतुराई से चोर को पकड़ लोगे, लेकिन ध्यान रहे, किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आप चिंता न करें। मैं चोर को पकड़ने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाऊंगा। बस मुझे एक रात का समय दें। बीरबल की योजना। बीरबल ने तुरंत पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि अगले दिन सभी संदिग्ध व्यक्तियों को महल में बुलाया जाएगा और उन्हें एक जादुई परीक्षा से गुजरना होगा। इसके बाद बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मुझे एक गधा चाहिए। लेकिन यह कोई साधारण गधा नहीं होगा, यह एक जादुई गधा होगा। बादशाह, मंत्री और दरबारी यह सुनकर हैरान हो गए। कुछ लोगों को लगा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं, लेकिन बादशाह को बीरबल की योजनाओं पर पूरा भरोसा था। बीरबल ने फिर नगर के बाहर से एक गधा मंगवाया और उसे एक अंधेरे कमरे में रखा। फिर उसने अपने विश्वसनीय सेवकों को बुलाया और उन्हें एक खास हुक्म दिया। जादुई गधे की परीक्षा। अगले दिन सभी संदिग्ध महल में आ गए। नगर के कोतवाल ने उन सभी को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। बीरबल ने सबसे कहा, यह जो गधा कमरे में खड़ा है, यह साधारण गधा नहीं है। यह एक जादुई गधा है। अगर चोर इसकी पूंछ को छुएगा, तो यह तुरंत जोर से बोल पड़ेगा और चोर का नाम उजागर कर देगा। सभी यह सुनकर डर गए। फिर एक एक करके सभी लोगों को उस अंधेरे कमरे में भेजा जाने लगा। वहां गधे के पास जाकर हर किसी को उसकी पूंछ छूनी थी और फिर बाहर आना था। सभी लोग एक एक करके अंदर गए और गधे की पूंछ को छूकर वापस बाहर आए। गधा पूरे समय चुप रहा। इससे ऐसा लग रहा था कि कोई भी चोर नहीं था। लेकिन बीरबल को अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। बीरबल का रहस्य। जब सभी बाहर आ गए, तो बीरबल ने सभी लोगों की हथेलियों को सूंघना शुरू किया। जैसे ही वह एक आदमी के पास पहुंचे, उन्होंने तुरंत उसे पकड़ने का आदेश दिया और कहा, यही चोर है। बादशाह और दरबारी यह देखकर हैरान रह गए। बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पहचान लिया कि यही चोर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह गधा वास्तव में कोई जादुई गधा नहीं था। मैंने इसकी पूंछ पर पहले ही काले इत्र, सुगंधित तेल लगा दिया था। जो भी व्यक्ति गधे की पूंछ को छूता, उसके हाथों में इत्र की खुशबू आ जाती। लेकिन चोर डर के कारण पूंछ को छूने की हिम्मत नहीं कर सका और इसीलिए उसके हाथों से कोई गंध नहीं आई। यह सुनकर चोर ने घबराकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया और चोरी किए हुए गहने और सिक्के वापस लौटा दिए। बादशाह अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। दरबारियों की प्रतिक्रिया। जब बीरबल ने अपनी इस योजना का रहस्य उजागर किया, तो दरबार में बैठे सभी लोग उनकी चतुराई की प्रशंसा करने लगे। वाह बीरबल, आपने तो कमाल कर दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे कोई नहीं टिक सकता। बादशाह अकबर भी मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। तुमने बिना किसी निर्दोष को कष्ट दिए चोर को पकड़ लिया।
यह सच में एक शानदार योजना थी। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए बल प्रयोग से ज्यादा बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए। बीरबल ने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए केवल दिमागी चतुराई से चोर को पकड़ लिया। एक सच हमेशा सामने आ ही जाता है। दो, डरने वाला व्यक्ति ही सबसे पहले गलती करता है। तीन, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सही सोच और चतुराई से उसका हल निकाला जा सकता है। निष्कर्ष। जादुई गधा की यह कहानी बीरबल की समझदारी और निपुणता का एक और उदाहरण है। अकबर हमेशा बीरबल की चतुराई से प्रभावित रहते थे और इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि किसी भी मुश्किल समस्या का हल सूझबूझ से निकाला जा सकता है। बीरबल की यही विशेषता थी कि वे बिना किसी को तकलीफ दिए अपनी चतुराई से अपराधी को पकड़ लेते थे। यही वजह थी कि बादशाह अकबर ने हमेशा बीरबल पर भरोसा किया और उन्हें अपना सबसे प्रिय मंत्री बनाया। अंत में इस कहानी को पढ़कर हमें यही समझ आता है कि जीवन में मुश्किलें कितनी भी हों, अगर हम बुद्धिमत्ता और चतुराई से काम लें तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो अकबर और बीरबल की दूसरी कहानियां भी जरूर पढ़ें। अकबर और बीरबल की अनोखी कहानी। कहानी की शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री और दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। तभी एक अमीर व्यापारी रोता हुआ दरबार में आया और बादशाह अकबर को प्रणाम करके बोला, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे घर में चोरी हो गई है। चोर ने रात के अंधेरे में तिजोरी तोड़कर मेरे सारे गहने और सोने के सिक्के चुरा लिए। बादशाह ने तुरंत नगर के कोतवाल को बुलाया और आदेश दिया, जल्दी से इस मामले की जांच करो और चोर को पकड़कर सजा दो। कोतवाल ने बहुत कोशिश की, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। जब कई दिनों तक कोई नतीजा नहीं निकला, तो बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला अब तुम्हें सौंपा जाता है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी चतुराई से चोर को पकड़ लोगे, लेकिन ध्यान रहे, किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आप चिंता न करें। मैं चोर को पकड़ने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाऊंगा। बस मुझे एक रात का समय दें। बीरबल की योजना। बीरबल ने तुरंत पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि अगले दिन सभी संदिग्ध व्यक्तियों को महल में बुलाया जाएगा और उन्हें एक जादुई परीक्षा से गुजरना होगा। इसके बाद बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मुझे एक गधा चाहिए। लेकिन यह कोई साधारण गधा नहीं होगा, यह एक जादुई गधा होगा। बादशाह, मंत्री और दरबारी यह सुनकर हैरान हो गए। कुछ लोगों को लगा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं, लेकिन बादशाह को बीरबल की योजनाओं पर पूरा भरोसा था। बीरबल ने फिर नगर के बाहर से एक गधा मंगवाया और उसे एक अंधेरे कमरे में रखा। फिर उसने अपने विश्वसनीय सेवकों को बुलाया और उन्हें एक खास हुक्म दिया। जादुई गधे की परीक्षा। अगले दिन सभी संदिग्ध महल में आ गए। नगर के कोतवाल ने उन सभी को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। बीरबल ने सबसे कहा, यह जो गधा कमरे में खड़ा है, यह साधारण गधा नहीं है। यह एक जादुई गधा है। अगर चोर इसकी पूंछ को छुएगा, तो यह तुरंत जोर से बोल पड़ेगा और चोर का नाम उजागर कर देगा। सभी यह सुनकर डर गए। फिर एक एक करके सभी लोगों को उस अंधेरे कमरे में भेजा जाने लगा। वहां गधे के पास जाकर हर किसी को उसकी पूंछ छूनी थी और फिर बाहर आना था। सभी लोग एक एक करके अंदर गए और गधे की पूंछ को छूकर वापस बाहर आए। गधा पूरे समय चुप रहा।
इससे ऐसा लग रहा था कि कोई भी चोर नहीं था, लेकिन बीरबल को अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। बीरबल का रहस्य। जब सभी बाहर आ गए तो बीरबल ने सभी लोगों की हथेलियों को सूंघना शुरू किया। जैसे ही वह एक आदमी के पास पहुंचे, उन्होंने तुरंत उसे पकड़ने का आदेश दिया और कहा, यही चोर है। बादशाह और दरबारी यह देखकर हैरान रह गए। बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पहचान लिया कि यही चोर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह गधा वास्तव में कोई जादुई गधा नहीं था। मैंने इसकी पूंछ पर पहले ही काले इत्र, सुगंधित तेल लगा दिया था। जो भी व्यक्ति गधे की पूंछ को छूता, उसके हाथों में इत्र की खुशबू आ जाती। लेकिन चोर डर के कारण पूंछ को छूने की हिम्मत नहीं कर सका और इसीलिए उसके हाथों से कोई गंध नहीं आई। यह सुनकर चोर ने घबराकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया और चोरी किए हुए गहने और सिक्के वापस लौटा दिए। बादशाह अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। दरबारियों की प्रतिक्रिया। जब बीरबल ने अपनी इस योजना का रहस्य उजागर किया, तो दरबार में बैठे सभी लोग उनकी चतुराई की प्रशंसा करने लगे। वाह बीरबल, आपने तो कमाल कर दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे कोई नहीं टिक सकता। बादशाह अकबर भी मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। तुमने बिना किसी निर्दोष को कष्ट दिए चोर को पकड़ लिया। यह सच में एक शानदार योजना थी। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए बल प्रयोग से ज्यादा बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए। बीरबल ने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए केवल दिमागी चतुराई से चोर को पकड़ लिया। एक सच हमेशा सामने आ ही जाता है। 2 डरने वाला व्यक्ति ही सबसे पहले गलती करता है। 3 समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सही सोच और चतुराई से उसका हल निकाला जा सकता है। निष्कर्ष। जादुई गधा की यह कहानी बीरबल की समझदारी और निपुणता का एक और उदाहरण है। अकबर हमेशा बीरबल की चतुराई से प्रभावित रहते थे और इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि किसी भी मुश्किल समस्या का हल सूझबूझ से निकाला जा सकता है। बीरबल की यही विशेषता थी कि वे बिना किसी को तकलीफ दिए अपनी चतुराई से अपराधी को पकड़ लेते थे। यही वजह थी कि बादशाह अकबर ने हमेशा बीरबल पर भरोसा किया और उन्हें अपना सबसे प्रिय मंत्री बनाया। अंत में इस कहानी को पढ़कर हमें यही समझ आता है कि जीवन में मुश्किलें कितनी भी हों, अगर हम बुद्धिमत्ता और चतुराई से काम लें तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो अकबर और बीरबल की दूसरी कहानियां भी जरूर पढ़ें। कहानी की शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री और दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। तभी अचानक एक अमीर व्यापारी घबराया हुआ और रोता हुआ दरबार में आया। व्यापारी ने बादशाह को प्रणाम किया और दुखी स्वर में कहा, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे घर में चोरी हो गई है। चोर ने मेरी तिजोरी से सारे गहने और सोने के सिक्के चुरा लिए हैं। बादशाह अकबर ने तत्काल नगर के कोतवाल को बुलाया और आदेश दिया, इस मामले की तुरंत जांच करो और चोर को पकड़कर उसे उचित दंड दो। कोतवाल ने बहुत कोशिश की, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। जब कई दिनों तक कोई सफलता नहीं मिली, तो बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला अब तुम्हारे हवाले किया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपनी चतुराई से चोर को पकड़ लोगे, लेकिन ध्यान रहे कि किसी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आप चिंता न करें।
मैं एक अनोखी योजना से चोर को पकड़ लूंगा। बस मुझे एक रात का समय दें। बीरबल की योजना। बीरबल ने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि अगले दिन सभी संदिग्ध व्यक्तियों को महल में बुलाया जाएगा और वे एक विशेष जांच से गुजरेंगे। बीरबल ने फिर बादशाह से कहा, जहांपनाह, मुझे एक गधा चाहिए। लेकिन यह कोई साधारण गधा नहीं होगा, यह एक जादुई गधा होगा। बादशाह और दरबारी यह सुनकर चौंक गए। किसी को समझ नहीं आया कि गधा चोर पकड़ने में कैसे मदद करेगा। लेकिन बादशाह को बीरबल की योजनाओं पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने इसकी अनुमति दे दी। बीरबल ने नगर के बाहर से एक साधारण गधा मंगवाया और उसे एक अंधेरे कमरे में रखा। फिर उन्होंने अपने विश्वसनीय सेवकों को बुलाया और एक खास निर्देश दिया। जादुई गधे की परीक्षा। अगले दिन सभी संदिग्ध व्यक्तियों को महल में बुलाया गया। नगर के कोतवाल ने उन सभी को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। बीरबल ने सबसे कहा, इस कमरे में जो गधा खड़ा है वह कोई साधारण गधा नहीं है। यह एक जादुई गधा है। अगर चोर इसकी पूंछ को छुएगा तो यह तुरंत बोल पड़ेगा और चोर का नाम उजागर कर देगा। सभी यह सुनकर डर गए। फिर एक एक करके सभी लोगों को उस अंधेरे कमरे में भेजा जाने लगा। वहां गधे के पास जाकर हर किसी को उसकी पूंछ छूनी थी और फिर बाहर आना था। सभी लोग एक एक करके अंदर गए और गधे की पूंछ को छूकर वापस बाहर आए। गधा पूरे समय चुप रहा। इससे ऐसा लग रहा था कि कोई भी चोर नहीं था। लेकिन बीरबल को अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। बीरबल का रहस्य। जब सभी संदिग्ध लोग बाहर आ गए तो बीरबल ने धीरे धीरे सबके हाथों को सूंघना शुरू किया। जैसे ही वह एक व्यक्ति के पास पहुंचे, उन्होंने तुरंत उसे पकड़ने का आदेश दिया और कहा, यही चोर है। बादशाह अकबर और सभी दरबारी यह देखकर हैरान रह गए। बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पहचाना कि यही चोर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह गधा वास्तव में कोई जादुई गधा नहीं था। मैंने उसकी पूंछ पर पहले ही काले इत्र, सुगंधित तेल लगा दिया था। जो भी व्यक्ति गधे की पूंछ को छूता, उसके हाथों में इत्र की खुशबू आ जाती। लेकिन चोर डर के कारण पूंछ को छूने की हिम्मत नहीं कर सका और इसीलिए उसके हाथों से कोई गंध नहीं आई। यह सुनकर चोर ने घबराकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया और चोरी किए हुए गहने और सिक्के वापस लौटा दिए। बादशाह अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। दरबारियों की प्रतिक्रिया। जब बीरबल ने अपनी इस योजना का रहस्य उजागर किया तो दरबार में बैठे सभी लोग उनकी चतुराई की प्रशंसा करने लगे। वाह बीरबल, आपने तो कमाल कर दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे कोई नहीं टिक सकता। बादशाह अकबर भी मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। तुमने बिना किसी निर्दोष को कष्ट दिए चोर को पकड़ लिया। यह सच में एक शानदार योजना थी। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए बल प्रयोग से ज्यादा बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए। बीरबल ने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए केवल दिमागी चतुराई से चोर को पकड़ लिया। एक सच हमेशा सामने आ ही जाता है। दो, डरने वाला व्यक्ति ही सबसे पहले गलती करता है। तीन, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सही सोच और चतुराई से उसका हल निकाला जा सकता है। निष्कर्ष। जादुई गधा की यह कहानी बीरबल की समझदारी और निपुणता का एक और उदाहरण है। अकबर हमेशा बीरबल की चतुराई से प्रभावित रहते थे
और इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि किसी भी मुश्किल समस्या का हल सूझबूझ से निकाला जा सकता है। बीरबल की यही विशेषता थी कि वे बिना किसी को तकलीफ दिए अपनी चतुराई से अपराधी को पकड़ लेते थे। यही वजह थी कि बादशाह अकबर ने हमेशा बीरबल पर भरोसा किया और उन्हें अपना सबसे प्रिय मंत्री बनाया। अंत में इस कहानी को पढ़कर हमें यही समझ आता है कि जीवन में मुश्किलें कितनी भी हों, अगर हम बुद्धिमत्ता और चतुराई से काम लें तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो अकबर और बीरबल की दूसरी कहानियां भी जरूर पढ़ें। अकबर और बीरबल की रोचक कहानी जादुई गधा। भूमिका: बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां बुद्धिमत्ता, चतुराई और हास्य से भरपूर होती हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और कुशाग्र बुद्धि के कारण अकबर के सबसे प्रिय मंत्री थे। उनकी समझदारी और निपुणता से हर कठिन समस्या का हल आसानी से निकल जाता था। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने एक चोर को पकड़ने के लिए अपनी चतुराई से एक अनोखी योजना बनाई। इस योजना का नाम था जादुई गधा। आइए इस रोचक और शिक्षाप्रद कथा को विस्तार से पढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत: एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री और दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। तभी अचानक एक अमीर व्यापारी घबराया हुआ दरबार में आया। व्यापारी ने बादशाह को प्रणाम किया और दुखी स्वर में कहा, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे घर में चोरी हो गई है। किसी ने मेरी तिजोरी से सारे गहने और सोने के सिक्के चुरा लिए हैं। बादशाह अकबर ने तत्काल नगर के कोतवाल को बुलाया और आदेश दिया, इस मामले की तुरंत जांच करो और चोर को पकड़कर उसे उचित दंड दो। कोतवाल ने बहुत कोशिश की, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। जब कई दिनों तक कोई सफलता नहीं मिली, तो बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला अब तुम्हारे हवाले किया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपनी चतुराई से चोर को पकड़ लोगे, लेकिन ध्यान रहे कि किसी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आप चिंता न करें। मैं एक अनोखी योजना से चोर को पकड़ लूंगा। बस मुझे एक रात का समय दें। बीरबल की योजना। बीरबल ने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि अगले दिन सभी संदिग्ध व्यक्तियों को महल में बुलाया जाएगा और वे एक विशेष जांच से गुजरेंगे। इसके बाद बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मुझे एक गधा चाहिए। लेकिन यह कोई साधारण गधा नहीं होगा, यह एक जादुई गधा होगा। बादशाह और दरबारी यह सुनकर चौंक गए। किसी को समझ नहीं आया कि गधा चोर पकड़ने में कैसे मदद करेगा। लेकिन बादशाह को बीरबल की योजनाओं पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने इसकी अनुमति दे दी। बीरबल ने नगर के बाहर से एक साधारण गधा मंगवाया और उसे एक अंधेरे कमरे में रखा। फिर उन्होंने अपने विश्वसनीय सेवकों को बुलाया और एक खास निर्देश दिया। जादुई गधे की परीक्षा। अगले दिन सभी संदिग्ध व्यक्तियों को महल में बुलाया गया। नगर के कोतवाल ने उन सभी को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। बीरबल ने सबसे कहा, इस कमरे में जो गधा खड़ा है वह कोई साधारण गधा नहीं है। यह एक जादुई गधा है। अगर चोर इसकी पूंछ को छुएगा तो यह तुरंत बोल पड़ेगा और चोर का नाम उजागर कर देगा। सभी यह सुनकर डर गए। फिर एक एक करके सभी लोगों को उस अंधेरे कमरे में भेजा जाने लगा। वहां गधे के पास जाकर हर किसी को उसकी पूंछ छूनी थी और फिर बाहर आना था। सभी लोग एक एक करके अंदर गए और गधे की पूंछ को छूकर वापस बाहर आए। गधा पूरे समय चुप रहा। इससे ऐसा लग रहा था कि कोई भी चोर नहीं था।
लेकिन बीरबल को अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। बीरबल का रहस्य। जब सभी संदिग्ध लोग बाहर आ गए तो बीरबल ने धीरे धीरे सबके हाथों को सूंघना शुरू किया। जैसे ही वह एक व्यक्ति के पास पहुंचे, उन्होंने तुरंत उसे पकड़ने का आदेश दिया और कहा, यही चोर है। बादशाह अकबर और सभी दरबारी यह देखकर हैरान रह गए। बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पहचाना कि यही चोर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह गधा वास्तव में कोई जादुई गधा नहीं था। मैंने उसकी पूंछ पर पहले ही काले इत्र, सुगंधित तेल लगा दिया था। जो भी व्यक्ति गधे की पूंछ को छूता, उसके हाथों में इत्र की खुशबू आ जाती। लेकिन चोर डर के कारण पूंछ को छूने की हिम्मत नहीं कर सका और इसीलिए उसके हाथों से कोई गंध नहीं आई। यह सुनकर चोर ने घबराकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया और चोरी किए हुए गहने और सिक्के वापस लौटा दिए। बादशाह अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। दरबारियों की प्रतिक्रिया। जब बीरबल ने अपनी इस योजना का रहस्य उजागर किया तो दरबार में बैठे सभी लोग उनकी चतुराई की प्रशंसा करने लगे। वाह बीरबल, आपने तो कमाल कर दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे कोई नहीं टिक सकता। बादशाह अकबर भी मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। तुमने बिना किसी निर्दोष को कष्ट दिए चोर को पकड़ लिया। यह सच में एक शानदार योजना थी। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए बल प्रयोग से ज्यादा बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए। बीरबल ने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए केवल दिमागी चतुराई से चोर को पकड़ लिया। एक सच हमेशा सामने आ ही जाता है। दो, डरने वाला व्यक्ति ही सबसे पहले गलती करता है। तीन, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सही सोच और चतुराई से उसका हल निकाला जा सकता है। निष्कर्ष। जादुई गधा की यह कहानी बीरबल की समझदारी और निपुणता का एक और उदाहरण है। अकबर हमेशा बीरबल की चतुराई से प्रभावित रहते थे और इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि किसी भी मुश्किल समस्या का हल सूझबूझ से निकाला जा सकता है। बीरबल की यही विशेषता थी कि वे बिना किसी को तकलीफ दिए अपनी चतुराई से अपराधी को पकड़ लेते थे। यही वजह थी कि बादशाह अकबर ने हमेशा बीरबल पर भरोसा किया और उन्हें अपना सबसे प्रिय मंत्री बनाया। अंत में इस कहानी को पढ़कर हमें यही समझ आता है कि जीवन में मुश्किलें कितनी भी हों, अगर हम बुद्धिमत्ता और चतुराई से काम लें तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो अकबर और बीरबल की दूसरी कहानियां भी जरूर पढ़ें। कहानी की शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री और दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। तभी अचानक एक अमीर व्यापारी घबराया हुआ दरबार में आया। व्यापारी ने बादशाह को प्रणाम किया और दुखी स्वर में कहा, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे घर में चोरी हो गई है। किसी ने मेरी तिजोरी से सारे गहने और सोने के सिक्के चुरा लिए हैं। बादशाह अकबर ने तत्काल नगर के कोतवाल को बुलाया और आदेश दिया, इस मामले की तुरंत जांच करो और चोर को पकड़कर उसे उचित दंड दो। कोतवाल ने बहुत कोशिश की, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। जब कई दिनों तक कोई सफलता नहीं मिली तो बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला अब तुम्हारे हवाले किया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपनी चतुराई से चोर को पकड़ लोगे, लेकिन ध्यान रहे कि किसी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आप चिंता न करें। मैं एक अनोखी योजना से चोर को पकड़ लूंगा।
बस मुझे एक रात का समय दें। बीरबल की योजना। बीरबल ने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि अगले दिन सभी संदिग्ध व्यक्तियों को महल में बुलाया जाएगा और वे एक विशेष जांच से गुजरेंगे। इसके बाद बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मुझे एक गधा चाहिए, लेकिन यह कोई साधारण गधा नहीं होगा, यह एक जादुई गधा होगा। बादशाह और दरबारी यह सुनकर चौंक गए। किसी को समझ नहीं आया कि गधा चोर पकड़ने में कैसे मदद करेगा, लेकिन बादशाह को बीरबल की योजनाओं पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने इसकी अनुमति दे दी। बीरबल ने नगर के बाहर से एक साधारण गधा मंगवाया और उसे एक अंधेरे कमरे में रखा। फिर उन्होंने अपने विश्वसनीय सेवकों को बुलाया और एक खास निर्देश दिया। जादुई गधे की परीक्षा। अगले दिन सभी संदिग्ध व्यक्तियों को महल में बुलाया गया। नगर के कोतवाल ने उन सभी को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। बीरबल ने सबसे कहा, इस कमरे में जो गधा खड़ा है वह कोई साधारण गधा नहीं है, यह एक जादुई गधा है। अगर चोर इसकी पूंछ को छुएगा तो यह तुरंत बोल पड़ेगा और चोर का नाम उजागर कर देगा। सभी यह सुनकर डर गए। फिर एक एक करके सभी लोगों को उस अंधेरे कमरे में भेजा जाने लगा। वहां गधे के पास जाकर हर किसी को उसकी पूंछ छूनी थी और फिर बाहर आना था। सभी लोग एक एक करके अंदर गए और गधे की पूंछ को छूकर वापस बाहर आए। गधा पूरे समय चुप रहा। इससे ऐसा लग रहा था कि कोई भी चोर नहीं था, लेकिन बीरबल को अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। बीरबल का रहस्य। जब सभी संदिग्ध लोग बाहर आ गए तो बीरबल ने धीरे धीरे सबके हाथों को सूंघना शुरू किया। जैसे ही वह एक व्यक्ति के पास पहुंचे, उन्होंने तुरंत उसे पकड़ने का आदेश दिया और कहा, यही चोर है। बादशाह अकबर और सभी दरबारी यह देखकर हैरान रह गए। बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पहचाना कि यही चोर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह गधा वास्तव में कोई जादुई गधा नहीं था। मैंने उसकी पूंछ पर पहले ही काले इत्र, सुगंधित तेल लगा दिया था। जो भी व्यक्ति गधे की पूंछ को छूता, उसके हाथों में इत्र की खुशबू आ जाती। लेकिन चोर डर के कारण पूंछ को छूने की हिम्मत नहीं कर सका और इसीलिए उसके हाथों से कोई गंध नहीं आई। यह सुनकर चोर ने घबराकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया और चोरी किए हुए गहने और सिक्के वापस लौटा दिए। बादशाह अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। दरबारियों की प्रतिक्रिया। जब बीरबल ने अपनी इस योजना का रहस्य उजागर किया तो दरबार में बैठे सभी लोग उनकी चतुराई की प्रशंसा करने लगे। वाह बीरबल, आपने तो कमाल कर दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे कोई नहीं टिक सकता। बादशाह अकबर भी मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। तुमने बिना किसी निर्दोष को कष्ट दिए चोर को पकड़ लिया। यह सच में एक शानदार योजना थी। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए बल प्रयोग से ज्यादा बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए। बीरबल ने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए केवल दिमागी चतुराई से चोर को पकड़ लिया। एक सच हमेशा सामने आ ही जाता है। 2. डरने वाला व्यक्ति ही सबसे पहले गलती करता है। 3. समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सही सोच और चतुराई से उसका हल निकाला जा सकता है। निष्कर्ष। जादुई गधा की यह कहानी बीरबल की समझदारी और निपुणता का एक और उदाहरण है। अकबर हमेशा बीरबल की चतुराई से प्रभावित रहते थे और इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि किसी भी मुश्किल समस्या का हल सूझबूझ से निकाला जा सकता है।
बीरबल की यही विशेषता थी कि वे बिना किसी को तकलीफ दिए अपनी चतुराई से अपराधी को पकड़ लेते थे। यही वजह थी कि बादशाह अकबर ने हमेशा बीरबल पर भरोसा किया और उन्हें अपना सबसे प्रिय मंत्री बनाया। अंत में इस कहानी को पढ़कर हमें यही समझ आता है कि जीवन में मुश्किलें कितनी भी हों, अगर हम बुद्धिमत्ता और चतुराई से काम लें तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो अकबर और बीरबल की दूसरी कहानियां भी जरूर पढ़े। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री और दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। तभी अचानक एक अमीर व्यापारी घबराया हुआ दरबार में आया। व्यापारी ने बादशाह को प्रणाम किया और दुखी स्वर में कहा, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे घर में चोरी हो गई है। किसी ने मेरी तिजोरी से सारे गहने और सोने के सिक्के चुरा लिए हैं। बादशाह अकबर ने तत्काल नगर के कोतवाल को बुलाया और आदेश दिया, इस मामले की तुरंत जांच करो और चोर को पकड़कर उसे उचित दंड दो। कोतवाल ने बहुत कोशिश की, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। जब कई दिनों तक कोई सफलता नहीं मिली तो बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला अब तुम्हारे हवाले किया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपनी चतुराई से चोर को पकड़ लोगे, लेकिन ध्यान रहे कि किसी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आप चिंता न करें। मैं एक अनोखी योजना से चोर को पकड़ लूंगा। बस मुझे एक रात का समय दें। बीरबल की योजना। बीरबल ने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि अगले दिन सभी संदिग्ध व्यक्तियों को महल में बुलाया जाएगा और वे एक विशेष जांच से गुजरेंगे। इसके बाद बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मुझे एक गधा चाहिए। लेकिन यह कोई साधारण गधा नहीं होगा, यह एक जादुई गधा होगा। बादशाह और दरबारी यह सुनकर चौंक गए। किसी को समझ नहीं आया कि गधा चोर पकड़ने में कैसे मदद करेगा। लेकिन बादशाह को बीरबल की योजनाओं पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने इसकी अनुमति दे दी। बीरबल ने नगर के बाहर से एक साधारण गधा मंगवाया और उसे एक अंधेरे कमरे में रखा। फिर उन्होंने अपने विश्वसनीय सेवकों को बुलाया और एक खास निर्देश दिया, जादुई गधे की परीक्षा। अगले दिन सभी संदिग्ध व्यक्तियों को महल में बुलाया गया। नगर के कोतवाल ने उन सभी को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। बीरबल ने सबसे कहा, इस कमरे में जो गधा खड़ा है वह कोई साधारण गधा नहीं है। यह एक जादुई गधा है। अगर चोर इसकी पूंछ को छुएगा तो यह तुरंत बोल पड़ेगा और चोर का नाम उजागर कर देगा। सभी यह सुनकर डर गए। फिर एक एक करके सभी लोगों को उस अंधेरे कमरे में भेजा जाने लगा। वहां गधे के पास जाकर हर किसी को उसकी पूंछ छूनी थी और फिर बाहर आना था। सभी लोग एक एक करके अंदर गए और गधे की पूंछ को छूकर वापस बाहर आए। गधा पूरे समय चुप रहा। इससे ऐसा लग रहा था कि कोई भी चोर नहीं था। लेकिन बीरबल को अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। बीरबल का रहस्य। जब सभी संदिग्ध लोग बाहर आ गए तो बीरबल ने धीरे धीरे सबके हाथों को सूंघना शुरू किया। जैसे ही वह एक व्यक्ति के पास पहुंचे, उन्होंने तुरंत उसे पकड़ने का आदेश दिया और कहा, यही चोर है। बादशाह अकबर और सभी दरबारी यह देखकर हैरान रह गए। बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पहचाना कि यही चोर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह गधा वास्तव में कोई जादुई गधा नहीं था। मैंने उसकी पूंछ पर पहले ही काले इत्र, सुगंधित तेल लगा दिया था। जो भी व्यक्ति गधे की पूंछ को छूता, उसके हाथों में इत्र की खुशबू आ जाती।
लेकिन चोर डर के कारण पूंछ को छूने की हिम्मत नहीं कर सका और इसीलिए उसके हाथों से कोई गंध नहीं आई। यह सुनकर चोर ने घबराकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया और चोरी किए हुए गहने और सिक्के वापस लौटा दिए। बादशाह अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। दरबारियों की प्रतिक्रिया। जब बीरबल ने अपनी इस योजना का रहस्य उजागर किया तो दरबार में बैठे सभी लोग उनकी चतुराई की प्रशंसा करने लगे। वाह बीरबल, आपने तो कमाल कर दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे कोई नहीं टिक सकता। बादशाह अकबर भी मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। तुमने बिना किसी निर्दोष को कष्ट दिए चोर को पकड़ लिया। यह सच में एक शानदार योजना थी। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए बल प्रयोग से ज्यादा बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए। बीरबल ने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए केवल दिमागी चतुराई से चोर को पकड़ लिया। एक सच हमेशा सामने आ ही जाता है। 2 डरने वाला व्यक्ति ही सबसे पहले गलती करता है। 3 समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सही सोच और चतुराई से उसका हल निकाला जा सकता है। निष्कर्ष। जादुई गधा की यह कहानी बीरबल की समझदारी और निपुणता का एक और उदाहरण है। अकबर हमेशा बीरबल की चतुराई से प्रभावित रहते थे और इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि किसी भी मुश्किल समस्या का हल सूझबूझ से निकाला जा सकता है। बीरबल की यही विशेषता थी कि वे बिना किसी को तकलीफ दिए अपनी चतुराई से अपराधी को पकड़ लेते थे। यही वजह थी कि बादशाह अकबर ने हमेशा बीरबल पर भरोसा किया और उन्हें अपना सबसे प्रिय मंत्री बनाया। अंत में इस कहानी को पढ़कर हमें यही समझ आता है कि जीवन में मुश्किलें कितनी भी हों, अगर हम बुद्धिमत्ता और चतुराई से काम लें तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो अकबर और बीरबल की दूसरी कहानियां भी जरूर पढ़ें।